नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स CME मैगजीन से करने वाले हैं। देखिए, ये जो मैगजीन है ये एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है, और एडमिट कार्ड आ चुका है और ये आज 2 फरवरी है, आज ये मैगजीन आया है। अब ये मान के चलें कि इसको हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक पार्ट को हम कवर अप कर लें एग्जामिनेशन से पहले। ये मैगजीन अपने आप में काफ़ी अच्छी मैगजीन होती है। अच्छी मैगजीन मीन्स कि ये अभी तक का सबसे अपडेटेड मैगजीन है, ठीक है, आज तक का ये अपडेटेड मैगजीन है। इसमें जनवरी 2023 के सारे वन लाइनर, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। अब ये मान के चलें कि जनवरी, आज तो 2 तारीख है, तो आपका इसमें लगभग 28 जनवरी तक का सारे करंट अफेयर्स समाहित है, ठीक है। अभी इसके अलावा तो आयोग पूछेगी ही नहीं एक प्रश्न, ठीक है, ये सफिशिएंट है, ठीक है। और भी पहले हमने क्लासेस किए थे करंट अफेयर्स की, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका जो है प्रॉपर जो है कि कहीं ना कहीं इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें से भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिला है इस मैगजीन से, तो हम इस मैगजीन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है, अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार मतलब अब एग्जामिनेशन से पहले ये मैगजीन लास्ट है, ठीक है। और इससे के अलावा आपको बिहार करंट अफेयर्स कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इस मैगजीन को थोड़ा सा कवर पेज को अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे एक एक चीज़ करके हम पढ़ें तो कहा जा रहा है ये CME का है, ठीक है, कंपटीशन मेड इजी, ठीक है, करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022-23 बिहार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ये सारे कवर अप हो जाएंगे आपका, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखिए मुख्य आकर्षण क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि टाइम लाइनर 28 जनवरी 2023 तक ये अपडेटेड है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सूचकांक एवं रिपोर्ट दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन दिया हुआ है, प्रमुख सैन्य अभ्यास दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो राज्य आधारित घटनाएं दिए हुए हैं, अलग अलग राज्यवार दिया हुआ है, ठीक है। केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, ये पुराना दिया हुआ, अभी लेटेस्ट आए हैं वो नहीं है इसमें, ठीक है। प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम दिया हुआ है, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक दिया हुआ है और प्रमुख दिवस और दशक दिए हुए हैं। अब देखिए ये जो मैगजीन इसलिए जो है ना कि इन्हीं में से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। हम वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके कवर अप कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें जहाँ से प्रश्न मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें जो है ना आपके एग्जामिनेशन से पहले हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इस फर्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो है कि प्रॉपर आपको जो है सितंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक इसके करंट अफेयर्स इसमें समाहित है, ठीक है। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 5 महीने के करंट अफेयर्स इसमें समाहित है। और एक एक करके हम जब करेंगे, क्योंकि सितंबर से क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो 67वीं BPSC का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वो 30 सितंबर को हुआ था, 30 सितंबर 2022 को हुआ था, ठीक है। अब मान के चलिए कि 30 सितंबर को हुआ तो आपको सितंबर से भी पढ़ना है, अक्टूबर भी पढ़ना है, नवंबर भी पढ़ना है, दिसंबर भी पढ़ना है, जनवरी भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप 5 महीने के करंट अफेयर्स इसमें समाहित है। और डे वाइज ऐसा नहीं है कि केवल हम वन लाइनर देख लेंगे, डेट वाइज दिया हुआ है। तो डेट वाइज में आपको 2 चीज़ फायदा हो जाता है कि एक तो आपका ये डेट याद हो जाएगा कि किस डेट में क्या घटनाक्रम हुई थी, ठीक है, और उसके माध्यम से हम चीज़ों को एक एक करके कवर अप करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लिए हैं, ठीक है। और ये है समसामयिकी टाइमलाइनर, ठीक है, टाइमलाइन यहाँ पे हम देख लें एक बार, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है जनवरी 2023 का सबसे पहले हम करेंगे, इसी तरीके से दिसंबर करेंगे, फिर नवंबर करेंगे, फिर अक्टूबर करेंगे, फिर सितंबर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना कि आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ आपकी टू द पॉइंट बनती चली जाएंगी। तो हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 जनवरी की घटनाक्रम क्या हुई, ठीक है। तो कहा जा रहा है 1 जनवरी को लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद की तीसरी बार जो है शपथ लिया, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, ठीक है। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है हुगली पश्चिम बंगाल के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग निर्माणाधीन है, ठीक है। नेक्स्ट, एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए, ठीक है। यूरोपीय देश क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया। नेक्स्ट, हॉकी हरियाणा महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता। पुरुष वर्ग के विजेता MP है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना डे वाइज हम एक एक चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम चीज़ों को अब आ रहे हैं, 1 जनवरी हो गया। अब 2 जनवरी को देखते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुई। तो कहा जाता है 2 जनवरी को भारत का कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात में एशिया में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात में भारत किस स्थान पर है, तो याद रखना है तीसरे स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों के बीच पश्चिम बंगाल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है,
कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय 4-1 के बहुमत से नोटबंदी का फैसला बरकरार रखा है। ठीक है। 3 जनवरी के अगर हम घटना चक्र को देखें तो कहा जा रहा है CMIE के अनुसार दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कवास गुजरात में शुरू किया है। यह भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। मिशन 929 शुरू किया है। ठीक है। अब ऐसे आपसे यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि मिशन 929 किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो त्रिपुरा से संबंधित है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया? ठीक है, तो ये त्रिपुरा में। ठीक है, याद रखना, इस तरीके से याद रखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 जनवरी का देखें करंट अफेयर्स। तो कहा जा रहा है चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना। दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, दुनिया का दूसरा पहला जर्मनी। ठीक है, यानी देखिए फिर से हम पढ़ें तो चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है और दुनिया का दूसरा देश बना है। याद रखना है। ठीक है, एशिया का पहला देश चाइना, लेकिन दुनिया का अगर पूछा जाए तो दूसरा, और जर्मनी जो है पहला है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 2021-22 में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ONGC है। ONGC। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है कि हाँ, इस तरीके से पूछा जाएगा कि संविधान पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, या फिर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना है किस राज्य में अगर पूछा जाए तो राजस्थान, किस शहर में पूछा जाए तो जयपुर, याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से ही प्रश्न बनेंगे दोस्तों। 5 जनवरी का अगर हम करंट अफेयर देखें तो कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। प्रारंभिक परिव्यय कितना होगा? 19,744 करोड़ रुपया। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। नेक्स्ट है गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, बंगाल के CM ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। ठीक है, ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए हुए दोस्तों। ठीक है। 6 जनवरी का करंट अफेयर देखें तो कहा जा रहा है तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है M प्रणेश भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है 7 जनवरी का जो डेटा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का अहमदाबाद में आयोजन किया गया। याद रखना है बिल्कुल कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत के किस राज्य में या किस शहर में आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में। ठीक है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरुआत हरसेर गांव वैशाली से जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार बना है। पहला कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें याद रखना है कि किस डेट से शुरू हुआ है। ठीक है, 7 जनवरी 2023 को किनके द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर जिला पूछा जाए तो वैशाली जिला आपको बताना है। ठीक है, कौन सा राज्य है बिहार जाति आधारित जनगणना कराने वाला? तो दूसरा है। पहला अगर पूछा जाए तो कर्नाटक है। याद रखना, ये 4-5 फैक्ट बनते हैं। 4-5 फैक्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेक्टर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शशि थरूर की नई किताब अम्बेडकर अलाइव का विमोचन किया। शशि थरूर की नई किताब अम्बेडकर अलाइव का विमोचन किया गया 7 जनवरी को। ठीक है, याद रखना है अम्बेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, याद रखना है। ठीक है। 8 जनवरी को हम अगर देखें तो कहा जा रहा है BCCI ने चेतन शर्मा को पुनः चयन समिति के अध्यक्ष बना दिया है। ठीक है। भारत के पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने
चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया। लेखक कौन है इसके? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किनके द्वारा? तो पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा। ठीक है, लेखक अगर पूछा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है, याद रखना ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे नेक्स्ट पेज पे तो कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है, विशेष सामान्य अतिथि थे वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है 9 जनवरी को उड़ीसा जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है दोस्तों, याद रखना ये फैक्ट। सानिया मिर्जा फरवरी में संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 जनवरी को कि विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को भारत ने सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अवेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक बार पलटन तैनात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत उड़ीसा के तट से पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफर परीक्षण किया गया। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखने की बात है। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 11 जनवरी का कहा जा रहा है कि यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान जापान, भारत की रैंक जो है 85वां है, 85th है। ठीक है, याद रखना है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहमंटन ई उदवाडिया का निधन हो गया है। ठीक है, कब? 11 जनवरी को। नेक्स्ट कहा जा रहा है सूर्य कुमार यादव T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में याद रखना है, हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है CPCB के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से याद रखना है। ठीक है, 12 जनवरी प्रख्यात राजनेता शरद यादव का निधन हो गया है, याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे या संबंधित थे? तो राजनीतिक से थे। ठीक है, आपको याद रखना, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ठीक है, 12 जनवरी को ही जावेद अख्तर की किताब जादूनामा लॉन्च की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद मंडलोई। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 12 जनवरी को अमित शाह ने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 13 जनवरी की अगर हम घटना चक्र देखें तो कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% रखने का क्या किया गया? एक लक्ष्य रखा गया है। तो आपको लक्ष्य याद रखना है कि कब से ये लागू होगा, कब तक ये पूरा करने का डेट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उड़ीसा में शुरू हुआ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। ठीक है, उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 शुरू हुआ। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखना ये फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि SS राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 14 जनवरी का अगर हम फैक्ट्स देखें तो कहा जा रहा है भारत के शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। UAE के सुल्तान अहमद अली जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं, शांति कुमारी। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है आपको। कहाँ पे? वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ कहाँ किया गया है, किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू समारोह शुरू हुआ। त्यौहार उत्सव से संबंधित पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू किस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? ठीक है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है,
15 जनवरी के अगर हम डेटा देखें तो कहा जाता है कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर को 11 वर्षीय फलक मुमताज नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे, शिलोंग में की जाएगी, ये आपको याद रखना। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे, शिलोंग में की जाएगी दोस्तों। ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण कहाँ पे, पश्चिमी तट पर शुरू हुआ। ठीक है। 16 से 20 जनवरी 2023 तक WEF का वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया कब, 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को ही कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट तौर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट 16 जनवरी को ही राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों, याद रखना है। फैक्ट्स राजस्थान, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप जो है निश्चिंत होकर के राजस्थान लगा सकते हैं। ठीक है। 17 जनवरी बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 जीत लिया है। ठीक है। OECD ने क्लियर लोम्बार्डली को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ठीक है, OECD ने। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 जनवरी को कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चौथे कौन से थे तो आपको याद रखना है ईशान किशन। अगर तीसरे पूछा जाए तो रोहित शर्मा, दूसरे पूछा जाए तो वीरेंद्र सहवाग, अगर पहले पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पूरी तरह ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटरों में रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, 125 सिक्सर उनके पास है, और धोनी के पास देखा जाए तो 123। ठीक है, 123। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे 19 जनवरी का डेटा देखें तो कहा जा रहा है अरुणा मिलर मैरीलैंड USA में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनी है। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भारत चौथे स्थान पर, फर्स्ट पर अमेरिका है। ठीक है। अमेजन सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। ठीक है, सेकंड एप्पल। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है तो आप याद रखिएगा अमेजॉन। ठीक है, सेकंड पे एप्पल आता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जनवरी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डस ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया था, और WEF ने हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में स्थापना के लिए चुना है। ठीक है। भारत SCO 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। भारत SCO 2023 के शिखर सम्मेलन की क्या कर रहा है दोस्तों, अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, याद रखने वाली फैक्ट्स हैं। 21 जनवरी को कहा जाए तो 21 जनवरी को भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $40 मिलियन की रियायती ऋण सुविधा दी है। ठीक है। वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, याद रखना है वायनाड के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पुणे में बनेगा देश के सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन, याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है जैसिंडा अर्डन की जगह क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे, याद रखना है क्रिस हिपकिंस। ठीक है, न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी बन चुके हैं। ठीक है। 22 जनवरी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में असम के चराईदेव मोईदाम, ठीक है, चराईदेव मोईदाम को भारत की ओर से नामांकित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखने वाली। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। स्थल कहाँ पे होगा, ये गुवाहाटी में, याद रखना है, ये जगह याद रखने वाली बात है, गुवाहाटी। ठीक है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार दिला है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। कब, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार मिला है। न्यायाधीश
AK सिकरी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक बने। ठीक है, ये याद रखना है दोनों फैक्ट्स। 24 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसका थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, आपको थीम याद रखना है। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को मिला है। ठीक है, असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पोक्सो अधिनियम लगेगा। याद रखना है ये। ठीक है, कहाँ पे ये प्रावधान किया गया है? तो कहाँ पे? असम में। ठीक है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक लेखक, ठीक है, द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। याद रखना है। पुस्तक तो आपसे एक प्रश्न तो आते ही हैं, ऐसे जो न्यूज में रहता है वो पुस्तक आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 25 जनवरी की बात करें तो कहा जा रहा है भारत ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी। कब? 25 जनवरी को। ठीक है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इसके थीम याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत शामिल हुए। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों के अंश पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अंश पढ़ाए जाएंगे। याद रखना है। ठीक है, BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को लेकर के ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। याद रखना है, मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 27 जनवरी कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केयर और पेप्सिको ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ठीक है, 28 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया। ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है? अब अमृत उद्यान हो गया है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, हमने अब जनवरी का कंप्लीट कर लिया है। अब हम दिसंबर का देखते हैं। ठीक है, दिसंबर का एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ठीक है, अमेरिका में श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। ये भी याद रखना है। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना शुरू किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब? 2 दिसंबर को। हैं कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए 3 दिसंबर की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है पाकिस्तान हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये है आपका जापान। ठीक है, जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। ये आपके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 दिसंबर कहा जा रहा है कि नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह LP8909C की खोज किया है। ये आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया है? तो नासा के द्वारा पृथ्वी जैसे एक ग्रह को खोज किया गया है, इसीलिए ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, गूगल के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को केनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है 4 दिसंबर को। कौन सा बैंक? केनरा बैंक। ठीक है, याद रखना है केनरा बैंक। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तराखंड राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है।
ठीक है। नेक्स्ट 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस मनाया गया, ठीक है। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, ये भी याद रखना है कि हाल ही में मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, ठीक है, किस देश में कहाँ पे फटा है, ठीक है, तो ये आपको इंडोनेशिया याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत की अध्यक्षता, देखिए भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे, लद्दाख में बनेगा, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। 6 दिसंबर भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वाइडक्ट 3.14 क्या है, 14 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरी हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है, याद रखना है ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है, ठीक है, हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। दोस्तों बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फैक्ट्स को याद कर लीजिए, ठीक है। 7 दिसंबर भारत फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगी, ठीक है। भारत फिजी में, देखिए फिजी में ये जगह याद रखना है। प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत के द्वारा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ऐसे ही नाम रहेंगे, ऐसे ही आपके फैक्ट रहेंगे और वहाँ पे आपको फिजी डालना है, भारत फिजी में, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच 51वां मैत्री दिवस मनाया गया, भारत बांग्लादेश के बीच कई में, तो 51, ठीक है, याद रखना है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, दोस्तों ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। 8 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोवलिन मोड 2021 वैक्स को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, याद रखना गोवलिन मोड, ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट कहा जा रहा है टाइम मैगजीन ने व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, याद रखना है, फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, याद रखना है, ठीक है। 9 दिसंबर देखें तो कहा जा रहा है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीर्ष पर रहा, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी, ये ध्यान रखिएगा, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीर्ष पर रहा है, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रही, ठीक है। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा के जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ, कहाँ पे, कनाडा में, याद रखिएगा, कनाडा में प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है, याद रखना है कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के बीना नायर शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, याद रखना है ये भी फैक्ट। नेक्स्ट मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मेघना अहलावत, याद रखना है। 10 दिसंबर को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन 131 गेंद पर 210 रन बनाया है, ठीक है। रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है, रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन, देखिए रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है, दोस्तों याद रखना है, ठीक है। 11 दिसंबर डॉक्टर ओगिरन यूनान को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण द्वारा किया गया, ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदल करके BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बॉबी किन्नर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, याद रखना है बॉबी किन्नर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई है, ठीक है। 12 दिसंबर की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में USA शीर्ष पर है, ठीक है। हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में USA शीर्ष पर है, ठीक है। अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, याद रखना है ये भी फैक्ट्स। वाराणसी G20 विकास मंत्रियों की बैठक का मेजबान होगा, ये भी याद रखना है फैक्ट्स, वाराणसी G20 विकास मंत्रियों की बैठक का क्या होगा, मेजबान होगा, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ठीक है। तमिलनाडु अपना
अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। कहाँ पे? केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 13 दिसंबर को कि यूएई द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यूएई द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित याद रखना, अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का क्या किया है? सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। जापान आईस्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना है। जापान के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है, ठीक है। 14 दिसंबर भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ पे? बेंगलुरु में शुरू हुई है, याद रखना, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है, ये भी याद रखना है। दोनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 दिसंबर भारत का कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ, ठीक है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। 16 दिसंबर भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ और ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ईरान जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से क्या हो गया है? बाहर हो गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला क्या बन गया है? पहला देश बन गया, याद रखना है, ठीक है। 17 दिसंबर EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा करके जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने श्रीलंका के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति दी है, ठीक है। 19 दिसंबर मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल जम्मू कश्मीर ने जीता है, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल, उनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, इन्होंने सरगम कौशल ने जीता है दोस्तों, ठीक है। भारत की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो 20 दिसंबर की बात किया जा रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष क्वालिडिन ने को नियुक्त किया गया है, याद रखना है, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुडुचेरी शीर्ष पर रहा है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है, याद रखना। ये जो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर है? तो 12.89 किलोमीटर, ठीक है, सुरंग, याद रखना है, एस्केप टनल, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। 21 दिसंबर भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है, याद रखना है, ठीक है। असम सरकार ने अपनी पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है, ठीक है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है, ये भी याद रखना है। 22 दिसंबर फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में ब्राजील शीर्ष पर रहा, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है दोस्तों, याद रखना है। 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा, यह फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, याद रखना है ये फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 दिसंबर नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का क्या बन गया है? सदस्य बना है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान शामिल हुए हैं, ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा और भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा, ठीक है, याद रखना है। भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा, ये 23 दिसंबर 2022 का न्यूज है, ठीक है। 24 दिसंबर का हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 2022 इन
9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, बेथ मीड को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 24 दिसंबर को नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली। ये फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, आपको ये फैक्ट आपको याद रखना ही होगा। उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बन गई हैं। ठीक है, याद रखना है, बनने वाली हैं। ठीक है, अगर नाम पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है सानिया मिर्जा। ठीक है, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बने हैं, जिसे पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है दोस्तों। ठीक है, 25 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं। ठीक है, स्पेन ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। ये आपको याद रखना है, स्पेन को लेकर के ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला नया देश कौन सा है? तो स्पेन है। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में PV सिंधु ने जगह बनाई है। ठीक है, सितविनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार NHPC ने जीता है। याद रखना ये। देखिए, धेमाजी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से है। ठीक है, लोसर महोत्सव मैंने बताया आपको लद्दाख से है, लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 दिसंबर अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, ये भी याद रखना, दोनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु हुई है। ठीक है, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। ठीक है, M राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, M राजेंद्रन को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो काला पानी, याद रखिएगा। ठीक है, केरल राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल। ठीक है, केरल राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल स्मारक बनेगा, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है कि देखिए नेक्स्ट पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? नेक्स्ट पे कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, भारत चीन और पाकिस्तान की सीमा पर परलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। भारत जो है कहाँ पे? चीन और पाकिस्तान की सीमा पर परलय बैलिस्टिक मिसाइलों का क्या करेगा? तैनाती करेगा। ठीक है, 30 दिसंबर कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने शेरन बोर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदल दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 31 दिसंबर फिनलैंड ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। ठीक है, सैंड बैटरी स्थापित की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अर्शदीप सिंह क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। तो इस तरीके से हमने जनवरी और दिसंबर के करंट अफेयर्स को आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्द ही आ जाएगा, उसमें हम जो है आपके बाकी के जो है नवंबर, अक्टूबर और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेंगे। एक ही दिन लंबी लेक्चर से अच्छा है 2-3 छोटे छोटे लेक्चर आपको मिल जाएं, ताकि आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।